डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके साइंस के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को करवाने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में इन बहुविकल्पीय प्रश्नों से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन बहुविकल्पीय को अच्छी तरीके से समझना है कि इसका आंसर कैसे कौन होगा, हमें यहाँ पे रटना नहीं है। तो जो भी बहुविकल्पीय मैं आपको समझाऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक बहुविकल्पीय आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे साइंस का हो या चाहे फिजिक्स के बहुविकल्पीय हो, चाहे केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय हो, और चाहे बायो के बहुविकल्पीय हो। तो इन सभी बहुविकल्पियों को तैयार करने के लिए मैं आपको अलग अलग वीडियो, ठीक है, अभी मैं आपको फिजिक्स की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिजिक्स के बहुविकल्पीय, उसके बाद केमिस्ट्री की बहुविकल्पीय, और उसके बाद फिर बायो की बहुविकल्पीय प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो अगर आप समतल दर्पण आवर्धन की बात करें तो आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये आवर्धन का फार्मूला आता है, वस्तु की लंबाई। ठीक है, ये आवर्धन का फार्मूला होता है। और हम एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर कोई भी समतल दर्पण इस तरीके से है, जैसे मान लो ये कोई समतल दर्पण है, इसके सामने यहाँ पर इतनी बड़ी कोई वस्तु स्थित है, तो जितनी बड़ी वस्तु स्थित है और जितनी दूर स्थित है उतनी ही दूरी पर दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, और उतना ही बड़ा बनता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा प्रतिबिंब क्या हो गया, ए बी, इससे मान लेते इतनी दूरी पर है तो इतनी दूरी पर यानी कि यहाँ पर वस्तु बनेगा, इतना बड़ा है तो इतने बड़ा बनेगा। ठीक है, सेम लंबाई का बनेगा ये। ठीक है, तो लंबाई दोनों की कितनी है, सेम। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट भी h होगी। अब वैल्यू पुट करो फार्मूले में, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी h और इसकी वस्तु की लंबाई h से h कैंसिल आया कितना, 1। तो समतल दर्पण के आवर्धन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ गए कैसे 1 हुआ, आगे देखिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई और कितनी करनी बाकी है, और साथ में इससे आप अपना रिविजन भी कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, उनके साथ यहाँ पर हजारों स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हो, आप लीडर बोर्ड देख सकते हो कितनी आपकी रैंकिंग चल रही है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आप इसमें अगर टॉप करते हो तो आपको अवार्ड में मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको टेस्ट पैटर्न में समझा दूं, 60 मिनट का ये होगा जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये हर हफ्ते होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जैसे ही ये टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कॉम्बैट का, उसमें आप जाकर इनरोल कर लो और टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। और जैसे ही टेस्ट में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अगर वहाँ पर कोई भी कोड आपसे मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आप टेस्ट में तुरंत पार्टिसिपेट बिल्कुल फ्री में कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, तो प्रिज्म द्वारा कौन से रंग का अधिकतम विचलन होता है। तो अगर हम प्रिज्म की बात करें, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, इस पर कोई भी श्वेत प्रकाश किरण अगर ऐसे पड़ती है, ठीक है, कोई भी श्वेत प्रकाश अगर आके पड़ती है तो प्रिज्म से जब ये श्वेत प्रकाश किरण निकलती है तो अपने सातों रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। और सबसे नीचे जो है आपका क्या होता है, बैगनी होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, नारंगी होता है, उसके बाद फिर बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यानी सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है, यानी सबसे ज्यादा नीचे कौन जाता है, वो आपका है बैगनी। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है, बैगनी। ताप बढ़ाने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध, तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है,
हालांकि बढ़ता है, लेकिन कैसे बढ़ता है ये आप अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। आप क्लास 8 में ही पढ़े होंगे रेखीय प्रसार, यानी कि धातुओं में क्या होता है, रेखीय प्रसार होता है, ठीक है। धातुओं जैसे कोई भी धातु है उसमें क्या होता है, उसको जब हीट करते हैं यानी ऊष्मा देते हैं तो उसमें रेखीय प्रसार होता है। जैसे आप मैक्सिमम देखे भी होंगे रेल की पटरियां जब जोड़ी जाती हैं तो दो पटरियों के बीच में हल्का सा गैप दिया जाता है, ठीक है। अगर वो गैप ना दिया जाए, हालांकि ये गैप हमको ठंडियों में ज्यादा दिखते हैं, गर्मियों में गैप कम दिखता है। उसका कारण है कि गर्मियों में ताप अधिक होने के कारण जो पटरियों के बीच रेखीय प्रसार होता है, रेखीय प्रसार होने की वजह से पटरियों के बीच में गैप जो है वो कम हो जाते हैं। या आप नॉर्मली बिजली के खंभों पर देखे होंगे कि गर्मियों के दिनों में तार जो है ज्यादा लटके हुए दिखाई देते हैं और ठंडियों में क्या होते हैं, तार थोड़े से टाइट दिखाई देते हैं। उसका कारण यही है कि तार में क्या होता है, ताप के साथ साथ यानी अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसमें रेखीय प्रसार होता है। तो और आप प्रतिरोध का फार्मूला जानते हैं, L इक्वल टू R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए। तो आप सिंपल सा जान लीजिए कि अगर चालक तार की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो प्रतिरोध आपका क्या होगा, बढ़ेगा, यानी R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल L, ठीक है। तो लंबाई अगर बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा, और अगर हम टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाते हैं किसी भी धातु का तो उसकी लंबाई क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज होती है। अगर लंबाई थोड़ी सी भी इंक्रीज हुई तो तुरंत प्रतिरोध थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। हालांकि जो है RT टेम्परेचर से ताप प्रतिरोध गुणांक के रिलेशन में भी एक इसका नया फार्मूला है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए आप जितनी दैनिक जीवन में चीजें देखते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका आंसर आपको बताया, फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। ये आपको अगर आप यही क्वेश्चन आपके इंटर में पूछा गया होता तो हम आपको एक नए फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर बताते, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला जो RT इक्वल टू है R0 अल्फा 1 प्लस T, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं बताया मैंने, ठीक है। और ये चीजें आप दैनिक जीवन में देखे हैं, इसके लिए मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको बताया। अगला क्वेश्चन, वेबर किस राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम वेबर की बात करें तो वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। तो छोटे छोटे ये सब मात्रक हैं, मात्रक आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला बहुविकल्पीय प्रश्न आपके देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बात कर रहा अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की क्या दिया, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या R बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी F बराबर फार्मूला होता है R/2, R/2, R का मान कितना, -20 बटे 2, कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसको? चलो आप सब लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। तो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में आपका जोड़ा गया है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से अगर आपके प्रतिरोध जो है जोड़े गए हैं, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी यानी कि विभवांतर से कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से आपका ये समांतर क्रम होता है। और समांतर क्रम में क्या चीजें समान होती हैं ये आपको बताना है। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, कैसे, ठीक है, दो, एक समांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम होता है। दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका श्रेणी क्रम होता है। अब देखो, जो भी धारा निकलेगी, मान लो धारा आई निकली, यही धारा ऐसे पास होते, एक ही रास्ता है तो सब में चली जाएगी। तो अगर श्रेणी क्रम की बात करेगी तो इसमें जो है धारा समान होता है। लेकिन अगर
समांतर क्रम की बात करेगा तो धारा यहाँ आई निकली, लेकिन यहाँ पहुंचकर आई के पास 3 रास्ते हो गए, यानी ये आई 3 भागों में बढ़ जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि धारा समान नहीं होता। तो बचा कौन आपका, विभवांतर। तो समांतर क्रम में कौन समान होता है, विभवांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं V से। ठीक है, V इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, फाई अपान ए, और फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर, ए का मात्रक मीटर, तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी तो अनंत होती है। कैसे अनंत होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी कि जैसे अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण का क्या होता है, एक केंद्र होता है, और यही केंद्र जो है क्या होता है, दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है, और वक्रता केंद्र तथा परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो अब आप सोचिए कि समतल दर्पण यानी कि ऐसे लाइन हमको प्लेन मिलनी चाहिए, प्लेन। तो प्लेन लाइन मिलने के लिए हमको गोला प्रकार में कितनी डिस्टेंस रखें कि ये लाइन बिल्कुल सीधी मिले या प्लेन मिले। ठीक है, तो जितनी त्रिज्या जितनी बड़ी होगी परिधि उतना ही ज्यादा सीधा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर छोटा गोला ले, मतलब छोटी त्रिज्या आप ले रहे हैं, कितनी छोटी, तो देखिए ये ज्यादा कर्व हो रहा है। ठीक है, अब जितना बड़ा त्रिज्या लेंगे, अगर बहुत बड़ा हम त्रिज्या ले लेंगे तो देखेंगे परिधि उतनी ही सीधी बनती है। और समतल दर्पण क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि इसकी फोकस दूरी की बात कर रहा है तो वक्र, सबसे पहले सोचो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम बढ़ाते जाए, कितना बढ़ाते जाए, जितना अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं उतना ये सीधा होगा, और ये बिल्कुल सीधा है। तो कितना हम बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण की कितनी होती है, अनंत होती है। तो जब वक्रता त्रिज्या अनंत हो गई तो फोकस दूरी भी अनंत ही होती है। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कांच, जल, निर्वात और वायु। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना आपने पढ़ी होगी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। यानी अगर वो सीधे जा रहा है तो सीधे न जाके वो अवलंब की ओर या तो झुकेगा या तो अवलंब से दूर भागेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप नॉर्मली साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, आप सड़क पर साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। अगर सड़क से आपको रेत में साइकिल चलाने के लिए कह दिया गया, ठीक है, सड़क पे अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो बिल्कुल सीधे चला सकते हैं और सीधे चलाते हुए जा रहे हैं। अगर वहीं मैं आपको कह दूं कि आप साइकिल को रेत में चलाओ, किसमें, रेत में, यानी माध्यम आपका बदल गया, माध्यम आपका क्या हो गया, बदल गया। तो अगर आप रेत में साइकिल चलाएंगे तो सबसे पहली बात, आपकी साइकिल ठीक से चलेगी नहीं, और सीधी तो कतई नहीं चलेगी, सीधी क्या होगी, कतई नहीं चलेगी, और आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी सड़क की अगर हम बात करें तो सड़क पर माध्यम क्या था, बिल्कुल ठोस था। ठीक है, और वहां पे क्या है, सड़क की अपेक्षा जो उसकी हम बात करें रेत की, उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। और इसी तरीके से निर्वात की अगर हम बात करें, ठीक है, और वायु की, तो वायु और निर्वात में फर्क क्या है, निर्वात का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल ना हो, बिल्कुल वैक्यूम हो, बिल्कुल क्या हो, वैक्यूम हो। तो वहां पे कोई भी चीज ट्रेवल कर रही है तो उसको किसी भी चीज टकराने की जरूरत ही नहीं, कोई भी चीज उसके रास्ते में नहीं आएगा, तो उसकी जो स्पीड है वो स्पीड बनी रहेगी। ठीक है, कोई भी स्पीड में, अगर वहीं थोड़ी बहुत छोटे मोटे पार्टिकल आ गए तो उस छोटे मोटे पार्टिकल से अगर वो टकराए अभी तो थोड़ी बहुत स्पीड कम होगी। ठीक है, तो यानी अगर वायु है तो वायु में बहुत सारे हमारे पार्टिकल आ जाते हैं। तो अगर निर्वात और वायु की अपेक्षा देखा जाए तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। और ऑप्शन दिया जल,
जल में भी प्रकाश की स्पीड कम होती है, कांच में भी प्रकाश की स्पीड कम होती है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? निर्वात। ठीक है, प्रकाश का वेग जो है सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम इन दोनों पर आवेश की मात्रा देखें तो समान आवेश होता है। दोनों पर क्या होता है? समान आवेश होता है। लेकिन प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। तो कितना हो जाए? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ये आपके इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो अगर प्रोटॉन की बात कर रहा है तो प्रोटॉन का +1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब कितने बच्चे क्या करेंगे? हमने कहा कि प्रोटॉन पे प्लस होता है तो वो क्या करेंगे? इसको प्लस बना देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये प्लस होगा, ये नहीं। ठीक है, इसको प्लस बना लोगे तो आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो कि गलत है। आवेश दोनों पर समान होता है, बस पर प्लस और माइनस होता है। अब देखिए इसमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है? पहला दिया हुआ आपको वेबर बटे मीटर स्क्वायर, ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है कि नहीं है? अभी कल इसके पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ही है, टेस्ला है, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर है, ठीक है, गॉस है। तो कौन सी इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और कौन नहीं है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें देखिए तीन ऐसे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। हाँ, एक है जो आपके सिलेबस में नहीं, गॉस, लेकिन मैं आपको बताता हूँ गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो दो मात्रक मैंने बता दिए। अब दो आपको ऑप्शन 2 और 4 इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, और कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब जरा भी हिंट दूंगा तो आप लोग पकड़ लोगे। ठीक है, और काफी ज्यादा आसान भी है, तो वो आप लोग जो है बताइए। टेस्ला है और न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, दो चीजें आपकी बची हैं। इन दोनों में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में ये जो इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरीके से अब हम आपको केमिस्ट्री और बायो के भी बहुविकल्पीय प्रश्न, ये तो आज हमने 12 ही करवाए हैं, हम सोच रहे हैं कम से कम जो है हर एक सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो सभी के जो है कम से कम 50 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन करवा दें। ओके स्टूडेंट, तो अगर इस तरीके से आप चाहते हैं तो वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं कि हम आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दें या